माश्रयामि। प्राणाराध्य प्राणप्रिय युगल सौभाग्य बन रहा हो और आकाशवाणी हो जाए कि तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, नहीं तो नरक की प्राप्ति होगी, तो आकाशवाणी की भी बात नहीं माननी। गुरुदेव आज्ञा कर दें कि तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, तो गुरुदेव की आज्ञा नहीं माननी। क्योंकि ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि अंतिम बात है। यदि निरपराध वृत्ति से परम पावन श्रीधाम वृंदावन का वास स्वीकार किया जाए तो बिना किसी अन्य साधन का आश्रय लिए इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ना कोई हमारा माता है, न कोई पिता है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, एकमात्र भगवान ही सब रूप धारण किए हुए हैं। और उन्हीं भगवान की प्राप्ति के लिए हमने सब रूपों का त्याग करे एकमात्र श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लिया, तो निर्दोष वृत्ति से परमात्मा प्राप्ति की सार्थकता वाली वृत्ति उसके हृदय में आ गई, इसलिए कोई भी उसको पाप नहीं लगता। पर यह होना पक्का चाहिए, मरकट वैराग्य नहीं होना चाहिए कि 4 दिन बाद फिर मन वृंदावन से उछट गया कि पहले तो वृंदावन में बड़ा आनंद मिलता था, अब वैसा आनंद नहीं मिलता है। ऐसे लोगों की धारणाएं होने लगती हैं। दूर से वृंदावन का चिंतन किया तो बहुत सुखद लगा, और जब यहाँ आए तो दोष दृष्टि करी यहाँ के वासियों से, तो आनंद अपरित हो गया। निरपराध वृत्ति से यदि वृंदावन का आश्रय लिया जाए तो केवल वृंदावन वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्रीपाद कह रहे हैं, दैवी वाक् प्रतिषेधिनी भवतु मे स्याद्वा गुरूणां गिरां श्रेणी शास्त्रविदा महास्तु बहुधा यः कोऽपि कोलाहलः त्यक्त्वा साध्य साधन जात मखिलम लग्नं तुमे राधिका क्रीड़ा कानन वास संपदि मना व्यावर्तन्ते नो मनः। यदि वृंदावन वास करने में आकाशवाणी मना कर दे, दैवी वाक् प्रतिषेधिनी, तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, मुझे नहीं मानना आकाशवाणी की बात। स्याद्वा गुरुणाम गिरा, मेरे गुरुदेव मना कर दे तुम्हें वृंदावन वास नहीं करना, तो मैं उनकी भी बात नहीं मानूंगा। और श्रेणी शास्त्र विदा महास्तु बहुधा, यदि शास्त्र कह रहे हैं, कोई शास्त्र सिद्धांत कि तुम्हें इनको छोड़कर वृंदावन वास नहीं करना चाहिए, तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। क्योंकि मेरी आखिरी बाजी है, मैं वृंदावन वास करके प्रिया प्रीतम का भजन करके भगवत प्राप्ति करूंगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होऊंगा, इसलिए किसी की बात नहीं मानूंगा। वृंदावन के वास को जिनके नाहि हुलास, माता मित्र श्रुतादित्य तज ध्रुव तिनको पास। और अनेकों प्रकार के विद्वान जन कोलाहल करें, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो भी मैं वो बात अपने कान से सुनकर भी अनसुना कर दूंगा। तथापि निखिल साध्य और साधनों का त्याग करके एकमात्र वृंदावन के भरोसे पड़ा रहूंगा। श्री किशोरी जी के निज महल में पड़ा रहूंगा, और इससे जो हमको सुख प्राप्त होगा वो सुख कहीं नहीं है, बिंदु मात्र भी नहीं है। इसलिए मैं अपने मन को निश्चय ये धारणा से पुष्ट करता हूं कि चाहे जो कुछ हो जाए वृंदावन वास नहीं छोड़ना। अगर ऐसा हो गया तो आवागमन मिट गया। वृंदावन बड़ा कृपालु है और हमारे अवगुणों की तरफ देखता ही नहीं है। बस एक अपराध न बने, यहाँ वास करने वाले ब्रजवासी वैष्णव जनों के प्रति दोष दर्शन, दोष श्रवण, दोष कथन न बने तो पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
क्या स्थिति देता है वृंदावन? प्रगायन नटन्नुद्धसन वा लुठन वा, प्रदायन रुदन संपतन मूर्छितो वा, कदा वा महाप्रेम माध्वी मदांध, चरिष्यामि वृंदावने लोक बाह्या। प्रगायन, प्रिया प्रीतम के पद गायन करते हुए, जोर जोर से राधा नाम गायन करते हुए, नटन, भाव में भरकर नाचता हुआ, रुदन, रोता हुआ, धसन, हंसता हुआ, ये प्रेम की स्थिति है। लोक लज्जा का त्याग करके महाप्रेम स्वरूप वृंदावन का जब वास स्वीकार किया, तो वृंदावन की कृपा से हमारे हृदय में जब प्रेम स्फुरण हुआ तो मदांध हो गया, प्रेमांध हो गया। अब वो कभी उच्च स्वर से गाता है, कभी रुदन करता है, कभी हंसता है, कभी नाचता है, लुठनवा, कभी वो भूमि पर लौटता है वृंदावन की रज में, और कभी कभी तो ब्रजभूमि में लौटते लौटते इतना प्रेम आता है कि वो मूर्छित हो जाता है। संपतन मूर्छितोवा, गिर पड़ा और वृंदावन की रज में मूर्छित हो गया, प्रेम मूर्छित हो गया। हाय, ऐसा मेरे प्रति कब भाव आएगा, ऐसा वृंदावन मेरे प्रति कब कृपा करेगा कि मेरे हृदय में भाव आएगा कि मैं वृंदावनाधीश्वर युगल सरकार के प्रेम में उन्मत्त होकर उनकी लीलाओं का गायन करूं, उन्हीं की लीलाओं के चिंतन में रुदन करूं, उन्हीं की लीलाओं के चिंतन में हंसूं, उसी भाव में भरकर भूमि पर लौटूं, उसी भाव में मूर्छित हो जाऊं। हाय, ये वृंदावन धाम हम पर कब ऐसी कृपा करेगा? न लोकम न धर्मम न गेहम